बाहर के ममालिक है ना जी, जो हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और वहाँ के प्रॉब्लम्स बिल्कुल और तरह के। वो मुझे एक साहब ने कहा कि जी कोई ऐसे बच्चों के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कोई बच्चे की गर्लफ्रेंड हो हम बड़े खुश होते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है, शुक्र है। अल्लाह अकबर। लेकिन जहाँ पर जिंदगी के अंदर आपको रुकावट आती, आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता, सम टाइम फेथ वहाँ पे काम आता है। वालिदैन के पास फेथ खुद नहीं है, औलाद को कैसे देंगे? बिल्कुल सही। जो एक चीज अपने पास है नहीं वो दूसरे को कैसे देंगे? को मांग ले फकीर आके अल्लाह के नाम पे कुछ दो, ओ जेब में पैसे होंगे तो दोगे ना। अस्सलाम वालेकुम। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा फिर रावलपिंडी में पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस बड़ा अच्छा लगता है, मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों तक बात जा रही है और बार बार हमें यही कहा जा रहा है कि इस सिलसिले को रोकना नहीं है, ये एपिसोड्स रिकॉर्ड होने चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लेके है कि ये जो यूथ है इसमें फ़ेथ कितना ज़रूरी है शुरू से ही, कि ये जो फ़ेथ का होना क्यों लाजिम है बच्चों के लिए शुरू से। और आज की जो एपिसोड की ख़ास बात है कि नौजवान हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो बीच में अगर इनका भी कोई सवाल आया तो वो भी हम इंशाल्लाह लेंगे। इंशाल्लाह। तो अभी टॉपिक की तरफ आते हैं, फ़ेथ और इसकी इम्पोर्टेंस नौजवानों में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अहम है जी बात। फेथ इंसान के साथ करता क्या है, क्यों होना चाहिए फेथ? देखिए, जहाँ पर जिंदगी के अंदर आपको रुकावट आती है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता, सम टाइम फेथ वहाँ पे काम आता है। जैसे कह लें कि हम कई जगह पर एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबके रिजल्ट फ़र्क आ रहे हैं। अब फेथ वाले का मामला थोड़ा सा फ़र्क होता है बाकी लोगों के साथ। मेहनत की, रिजल्ट नहीं आया, कई लोग हो गए उसके साथ डिसअपॉइंट हो गए, डिप्रेशन में चले गए और उनकी जो आगे ग्रोथ करने की सलाहियत है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये डिसअपॉइंटमेंट होती है बहुत ज़्यादा कि आपने इतनी मेहनत की है, किसी प्रोजेक्ट पे की है, बच्चों ने स्कूल में की है, यूनिवर्सिटी में की है, वैसा रिज़ल्ट नहीं आया। तो आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सुसाइडल केसेस हैं वो ये यूथ में सबसे ज़्यादा है और उसकी जो बेसिक वजह ये निकलती है कि उनको उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा। एक तो है ना टाइम के जी चलें, ये मेरे 8वीं में अच्छे नंबर नहीं आए तो 9वीं में मेहनत करके देख लो भाई, कोई बात नहीं, खैर है। इस सब्जेक्ट में नहीं आए, उस सब्जेक्ट में करके देख लो। इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, उस यूनिवर्सिटी में दाखिला। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे ना एक आपकी प्री प्लानिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। सोचता है इंसान अपने मुस्तकबिल को, कहता है कि वो अच्छी सी गाड़ी हो, है ना जी, और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हो, आपकी अच्छी सी जॉब भी हो, या अच्छा सा बिजनेस भी हो। हर बच्चा, हर बच्ची अपने मुस्तकबिल को फैंटेसाइज करता है। बिल्कुल। और वो फैंटेसीज बड़ी सख्त डिस्ट्रॉय होती हैं जब वो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। मैंने जब MBA किया तो मुझे लगता था कि बस इधर से निकलना है तो छा जाना है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मसला ही कोई नहीं है। तो पहली नौकरी मिली मुझे 4,500 रुपये की, जिसकी बेसिक 4,500 थी, कुल मिला के कोई 7,000 रुपये मेरी सैलरी बन जाती थी। तो मैंने कहा मैं तो आया था 80,000 के पीछे, ये तो सैलरी मेरी लग गई 7,000 रुपये, इसके साथ मैं कैसे क्लैप करूँगा, मेरे तो खर्चे इतने सारे हैं और कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूँगा। लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ बड़ी मुश्किल से 3 साल मैंने गुजारे। डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो फेथ आपकी ना हिम्मत बढ़ाता है। फेथ कोई
ऐसी गोली नहीं है कि मैं कहूँ कि ये खा लो बेटा फेथ आ जाएगा। विटामिन डी है तो तुम D3 का इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हारे विटामिन पूरे हो जाएंगे। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपकी लाइफ में कभी कभी फेथ शैटर्ड होते हैं, कभी कभी फेथ बन रहे होते हैं, कभी कभी फेथ आपको किसी को देख के इंस्पायर होके आपको फेथ मिल रहा होता है। तो लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें, अब जितने भी आप बड़े ये जो बच्चे आजकल जिन लोगों को देखते हैं, सक्सेसफुल पीपल जिसको कहते हैं हम, सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज अगर आप सुने तो वो सब कहते थे कि जी हम तो बड़ी बेसिक सी जगह से शुरू हुए थे, हमने ये छोटी सी चीज़ बनाई थी, हमने ये मेहनत की, हमने वो मेहनत की, इसका ये रिज़ल्ट आया, हमने उसके साथ चले और आज हम यहाँ पे पहुँचे में। जबकि ये वाला जो साइकिल है ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। जब वो एप्लीकेबल नहीं है तो बच्चे सब उसको फैंटेसाइज करते हैं कि यार वो कौन है, फलाना जो है गूगल का चेयरमैन लग गया है, फेसबुक का बानी है, एप्पल का बानी है, सोनी का बानी है, किन किन लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं। अब ये सारे ही तो फेसबुक के बानी नहीं बन सकते, किसी ने अपना भी तो हिस्सा लेना है ना बीच में। यहाँ पर बिल्कुल वो अपने हिस्से के लिए वो जब किसी चीज़ को फैंटेसाइज करता है तो वहाँ पे कोई ना कोई उसके साथ डिसअपॉइंटमेंट आके खड़ी होती है। फेथ यहाँ पर वो काम करेगा कि आपके वो जो एक ज़ख्म आपको मिलता है ना, उस ज़ख्म को थोड़ा सा मरहम लगाता है और वो आपको रिपेयर करता है और वो घोड़ा दोबारा तैयार करता है और वो घोड़े को आगे चलाना शुरू कर देता है। सब मुसलमान घरानों के जो वालिदैन हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर अल्लाह का फेथ डालें कि ये अल्लाह है। अब बच्चों में कैसे फेथ डालें, अल्लाह तो हमें खुद नहीं नजर आया आज तक ना हमें यहाँ पे रहते हुए नजर आना है ना जी। अब अल्लाह ना नजर आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी पे मेहरबानी हो तो उसको कोई जलवा था, वरना तो वैसे तो अवेलेबल जलवा नहीं है ना, नज़र नहीं आ सकते उनको। फरिश्तों का कहा गया है, फरिश्ते नहीं हमें नज़र आते। कब्र का कहा गया है, वो नहीं नज़र आती, वो भी जाने के बाद ही पता चलेगा। हिसाब किताब होना है, कैसे समझाएं बच्चों को हिसाब किताब होना है, वो तो बाद की बात है, आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो जिसने देखा वो वापस नहीं आया। ये सारी चीज़ें बड़ी ना वो अब जिसको कहते हैं कि बिन देखे के ऊपर फेथ लेके आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो सरकार भाई साहब कहा करते थे कि इन चीज़ों के लिए फेथ को थोड़ा सा ज़रा करीब करो। कहते हैं कि अब वो हम कश्फुल महजूब पढ़ते हैं तो दाता हुजूर का जिक्र आता है, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का, तो उनको भी गए हुए 1000 साल हो चुके हैं। तो अब चलते चलते फेथ, पहला फेथ बच्चों को आता है अपने माँ बाप के ऊपर। फिर कोई उस्ताद अच्छा लगा तो है, अच्छा लगा तो ऐसे नहीं है ये उस्ताद होना बड़ी कमाल की बात होती है। ये हर कोई जो है ना वो उस्ताद के दर्जे पे नहीं आ सकता। हर पढ़ाने वाला इस नीयत से पढ़ा रहा है कि उसने अपनी जॉब पूरी करनी है, उसने अपने पैसे लेने हैं और डजन बॉदर के कोई कितना। वो शाइनिंग बच्चों को तो वैसे ही अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ होता है। जो शाइनिंग बच्चे नहीं हैं, जिम्मेदारी तो वो है उस्ताद की। रिजल्ट अगर उसका नहीं आया तो पूछ कुछ उसके बारे में होनी चाहिए। उस शाइनिंग को तो हर, अब ये जो जितने बड़े इदारे हैं, कितने चलाक इदारे हैं, मैं क्या कहना चाहूँगा। लाहौर में है GC यूनिवर्सिटी है, लम्स है, इस तरह के बड़े IBA कराची है, ये बड़े बड़े इदारे। लाहौर में है वो KE है ना जी, किंग एडवर्ड है। ये कौन से बच्चे लेते हैं? जो ऑलरेडी टॉप के बच्चे होते हैं। रिजल्ट रखा वो वाला कि जहाँ पे सिर्फ हमारे पास करीम ही आएगी। भाई करीम तो तुम्हारे पास आ रही है, तो जो करीम के अलावा वाले बच्चे वो किधर जाएंगे? उनको किसने नरिश करना है? मुझे पिछले दिनों ना एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो बच्चों की जो नरिशमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए ना, हम मेंटल ग्रोथ के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपके पास फिर डेफिनेटली स्कूल्स वगैरह होंगे? कहते हैं हाँ जी हाँ, हमारे पास बीकन हाउस है और इस तरह के 1-2 नाम उन्होंने लिए, हमारे पास ये स्कूल है, हम उनके लिए काम करें। मैंने कहा जी आपने मुस्लिम मॉडल गेट ख़जाना
ख़जाना गेट जो स्कूल है उसको आपने अपने पैनल पे क्यों नहीं रखा? मुस्लिम मॉडल स्कूल को आपने, वो सलीम पब्लिक स्कूल को क्यों नहीं रखा अपने पास? आपने वो इस तरह के छोटे 1-2 स्कूलों के नाम बताए। मैंने कहा जी वो तो वहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी पॉलिश्ड बच्चे जा रहे हैं, जिनके माँ बाप भी पीछे से ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं, फीसें शीसें दे सकते हैं, तो वो इन स्कूलों में जा रहे हैं ना जी। वहाँ पे स्कूल ऑलरेडी उनको मज़ीद उनकी जो सलाहियतें उसको पॉलिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो पढ़ा सेंट्रल मॉडल स्कूल से, तो सेंट्रल मॉडल स्कूल में तो ऐसा हमने कभी सुना नहीं कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ के ऊपर कोई काम किया जा रहा है। तो जो ऑलरेडी हैं स्टार बच्चे हैं, आप उनको शो करके क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? अगर वाकई को मेहनत करनी है तो मेहनत तो उसके ऊपर ज़रूरी है जिसका ऑलरेडी फेथ शैटर हुआ है, जिसको नज़र आ रहा है कि भाई ये दरमियान में इतनी बड़ी एक दीवार आई हुई है। ये वो बच्चे हैं जो यूके जाके पढ़ रहे हैं, हमारे अब्बा जी फीस नहीं दे सकते, तो उन्होंने यहाँ पे पढ़ाना है। यहाँ पे वो किसी छोटे से इदारे में बच्चों को दाखिल कराएंगे, वो फ़ीस जमा बड़ी मुश्किल से करवाएंगे। अब ये वाले बच्चे एक वैसे ही जब माशरे के साथ अपने आप को क्लैप करते हैं तो एक उनके अंदर ऑलरेडी एक डिप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो फेथ कहाँ पे फिर आएगा उनको? अब वो वालिदैन भी अल्लाह के फजल से बहुत आजकल सख्तियाँ भी कर रहे हैं। सरकार वाले साहब का ना एक बहुत ही खूबसूरत फिक्रा, आपने कहा कि अपने बच्चों को माशरे के अंदर जो शॉक्स है ना, शॉक्स, इन शॉक्स से बचाओ। शॉक्स मतलब मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि आई वॉज इन 2nd ईयर जब मैंने पहली दफ़ा शैम्पू यूज़ किया था। उससे पहले मुझे शैम्पू का पता भी नहीं था। बालों में सर में तेल लगाया और साबुन जिससे नहाते हैं उसी साबुन से बाल धोए और अल्लाह खैर सल्ला। बाद में भी थोड़ी सी बड़ी छलांग मारी, को ब्रिल क्रीम लगा ली है ना जी। ये होता था, हमारी सारी कायनात ये होती थी। तो हमारे बच्चे पैदा हुए तो वो जॉनसन से उनका आगाज़ हुआ उससे तो कम पे बात ही उससे कम पे अभी हुए तो वो डेंड्रफ हो रहा है बाबा, वो हेड एंड शोल्डर लेके आने में शैम्पू रहता, कंडीशनर रहता और सर के प्रॉब्लम की चीज़ें अलहदा। अब ये जो ये शौक हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको प्रोवाइड करें। हमारे वालिदैन हमें ये चीज़ नहीं दे सकते, उन्होंने कुछ और दिया और वो इन शैम्पू से बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान। तो अब ये हमने, सरकार कहते हैं इनको इन शौक से बचाओ। तुम्हारे पास गाड़ी अगर है तो बच्चों को दे दो, चलवाओ उनको। इनके चैलेंजेस आपके दौर के चैलेंजेस से फ़र्क है। मैं अक्सर बाहर के ममालिक हैं ना जी, मैं हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और वहाँ के प्रॉब्लम्स बिल्कुल और तरह के। वो मुझे एक साहब ने कहा कि जी कोई ऐसे बच्चों के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कोई बच्चे की गर्लफ्रेंड हो हम बड़े खुश होते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है, शुक्र है। अल्लाह अकबर, वो तो अलग ही, अल्लाह माफ़ी। अब ये चैलेंजेस आपको सुनाई देंगे, ये अपने इर्द गिर्द के माशरे में भी बुराई अपनी इंतहा की तरफ जा रही है, तो अच्छाई ऑलरेडी बहुत ही डिफ्यूज़ हुई पड़ी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी। तो सरकार कहते थे कि अपने बच्चों को ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, इनसे बचाओ, इनको आज के दौर की एजुकेशन दो, अपने दौर की एजुकेशन मत देना इनको। एक काम कर जाओ बच्चों के साथ बस, और वो काम ये है कि अपने बच्चों को एक फेथ दे के जाओ। एक फेथ, वो फेथ है कि बच्चों को ये बात पक्की पता हो कि देयर इज आफ्टर लाइफ, यहाँ से जाने के बाद भी एक जिंदगी है। आपने कहा अगर ये फेथ किसी तरह से तुमने उनमें इंजेक्ट कर दिया, नहीं एक फेथ, ये उनके सारे अमल को खुद ही से ठीक करता जाएगा। ये एक ऐसा की है कि जो हर सोल्यूशन के साथ कहीं ना कहीं पे जुड़ती रहेगी। यही बच्चे जब मार्केट में निकलते हैं तो तनख्वाह कम होती है, तो आपको पता है फिर वो सरकारी नौकरियों वाले अंडर द टेबल चल रहे होते हैं, बाहर पुलिस वाले रिश्वत मांग रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस पकड़ के खड़ा हो जाता है, 2 रुपये हमें ज़्यादा दे के जाओ भाई, हमने भी चाय पीनी होती। अब ये चैलेंजेस उनको नज़र आते हैं नए नए, तो कहते हैं अच्छा ये सब कुछ चल रहा है तो
हम भी अगर थोड़ा सा डाल देंगे बीच में से तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जबकि सरकार वाले साहब ने कहा है कि जब तुम अपने किसी भी मामले के अंदर कोई डिसऑनेस्टी करते हो, अपने किसी मामले के अंदर कोई गैर मजहबी चीज़ को ऐड कर, जैसे रिश्वत है, झूठ बोलना है और बाकी बदकारियाँ जो माशरे के अंदर हैं, मैं नाम नहीं लेता, सबको पता ही है कि क्या क्या बदकारियाँ आ रही हैं। अब वो चीज़ें जहाँ जहाँ पे वो ऐड हो रही हैं तो हो क्या रहा है कि वो उसको बैलेंस करने के लिए ईमान का थोड़ा सा हिस्सा बीच में डाल रहे हैं। ईमान है सच बोलना, ईमान है नेक रास्ते पे चलना, ईमान है हलाल रिज़्क कमाना, ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के नबी पर और आखिरत पर और उसकी किताब पर और आफ्टर लाइफ पर। ये सारे ईमान के दर्जे हैं। अब ये सारे दर्जे आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में से माइनस करते जा रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, गलत चीज़ को, तो आपने अपने ईमान का एक टुकड़ा बीच में डाल दिया, उधर से निकाला और आपने वो बैलेंस कर लिया, इधर हराम के अंदर वो चीज़ डाल दी बैलेंस करने के लिए, गलत कारी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, चीट करने के लिए। तो आपका पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द टाइम आपने तो सारा ईमान तोड़ के पीछे तो बचा ही कुछ नहीं आपके पास। ये एक फेथ बच्चों को देना कि आफ्टर लाइफ है, आपका यहाँ का जो टाइम है एक स्पैन है ये कि ये 60 साल 70 साल 80 साल की आपकी लाइफ है। इस लाइफ के बाद आपने जाना है और जाने के बाद वहाँ पे हिसाब किताब होना है और अल्लाह मियाँ ने ये आग भी बना के रखी हुई है और अल्लाह मियाँ ने जन्नत भी बना के रखी है और जो अल्लाह के करीब लोग होंगे, नेकूकार होंगे, उनको अल्लाह ताला जन्नत में एंटरटेन करेगा और वो ऐसी लाइफ होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हम लोग ये पढ़ते तो आ रहे हैं। अब इसका फेथ अब बच्चों में कौन ट्रांसफ़र करेगा? सबसे पहले तो वालिदैन बच्चों को आजकल करवा रहे हैं जी हिफ्स, जोर लगवा के हिफ्स करो। और उसके लिए मैंने देखा कि कई वालिदैन बच्चों को जब वो मसाजिद में फेंटियाँ पड़ती हैं ना, इस बात के ऊपर आप तो पता नहीं देखा कि नहीं, मैं तो देख के आया हूँ जी कि हाफिज साहब ने पकड़ी हुई है छड़ी और हिफ्स करने वाले वो अल्लाह का कलाम हिफ्स करें, कितना नेक काम करें, और बाकी दुनिया तो कर ही नहीं रही है, वो तो इग्नोर है इस चीज़ से कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। और वो जो बच्चे इस काम के लिए मुख्तस हुए हैं, वो जो हिफ्स कर रहे हैं, उनको मारती है, ऐसे जानवरों की तरह से पीटती है उसको। बेबहा वीडियोस पड़ी हुई हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर जो नज़र आती है कि ये कितने इग्नोर्ड और इग्नोरेंस किस्म के ये इंसान हैं कि जो बच्चों को मोहब्बत से तालीम नहीं दे रहे हैं। डर क्या तालीम देगा डॉक्टर साहब? सब कुछ ख़त्म कर देगा। डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अच्छा, इतना सा डर ज़रूरी है। वो डर क्या होता है कि आपके वालिदैन का चेहरा, आपके उस्ताद का चेहरा, आपके मेंटोर गुरु का चेहरा, ये हैं चेहरे आपके आसपास। अल्लाह का चेहरा हमें नहीं पता, वो उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से सब लोग आशना नहीं होते हैं। मोहब्बत से ज़रूर हो सकते हैं, चेहरे से सब नहीं आशना हो सकते। फिर जिन लोगों का ये इस हवाले से औलिया अल्लाह आए हैं और उनके चेहरे भी तस्वीर हमारे पास सबकी नहीं है मौजूद जी, वो चेहरे भी। अब ये हैं आपके करीब के चेहरे। ये चेहरे आपके अंदर सिर्फ इतना सा डर पैदा करते हैं कि अब्बू को पता चला या बाबा को पता चला तो उनको बुरा लगेगा। इतना सा ही काफ़ी है। हाँ, रिलैक्स रखें बच्चों को, लेकिन इतना सा एक थोड़ा सा ये जो डर है ना, अल्लाह का डर क्या है मोमिन के लिए? मोमिन के लिए तो बेबहा बशारतें हैं कुरान के अंदर, ढेरों ढेर बशारतें हैं, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं मोमिन के लिए। लेकिन मोमिन फिर डरता है बिल्कुल अल्लाह से। और वो एक दफ़ा ने किसी ने सवाल पूछा बड़ा खूबसूरत भाई साहब से कि जी अल्लाह से डरना चाहिए या अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों काम तो इकट्ठे नहीं हो सकते कि अल्लाह से डरो भी और अल्लाह से मोहब्बत भी करो।
तो आपने कहा ये वो डरना नहीं है कि जो काफरों को डराया गया है कि हम तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोग तो कलमा गो लोग हो, आपका डरना ये डरना है कि महबूब नाराज़ ना हो जाए कहीं से, ये डरना है आपका। ये वो वाला डर नहीं है, सज़ा वाला डर नहीं है, ये मोहब्बत का डर है। वालिदैन का डर भी मोहब्बत का डर होता है, क्योंकि वालिदैन डिसोन थोड़ी कर देते हैं औलाद की गलतियों के ऊपर। उसको समझाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको उसके पॉइंट। अच्छा, ये भी एक बड़ी एक आपको मज़ेदार बात बता दूं कि जब भी आपने बच्चों से बात करनी है ना, अपने लेवल भी नहीं बात करनी, उनके लेवल पे जाके बात करनी है। जब आप ये वाला रास्ता ही नहीं खोल रहे हैं तो फिर आप उन तक कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जो वालिदैन अपनी ही उसके फूफा कहना चाहिए है, उसके बीच में लगे होते हैं ना कि हम वालिदैन, खबरदार तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये बात करने की हमसे, तुम होते कौन हो? अव्वल तो आजकल पेरेंट्स के पास टाइम ही कोई नहीं। वालिद साहब, मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा तेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो उसने कहा जी मेरे ख्याल से 7वीं में पढ़ता है। मैं कहा बहुत अच्छी, अभी तेरा ख्याल का क्या मतलब है? 7वीं में, मेरा ख्याल है 7वीं में पढ़ता है। कहते जी बात सुने, मैं सुबह उठता हूँ बच्चे स्कूल गए होते हैं, मैं वापस आता हूँ बच्चे सोए होते हैं, कित्थों पता चले? तो मैंने कहा परवरिश कहते वो माँ का रही है। तो मैं कहा वो बाप का जो रोल बीच में होना वो किधर गया? तुम्हारी अपने बच्चों से दोस्ती की कैसे होगी फिर ये? तो ये अगर आप बच्चों को, ये वर्बली खाली बात नहीं है, एक पूरा सिस्टम है जिसके ऊपर वालिदैन खुद खड़े होंगे तो बच्चों को देंगे ना। वालिदैन के पास फेथ खुद नहीं है, औलाद को कैसे देंगे? बिल्कुल सही। जो एक चीज़ अपने पास है नहीं वो दूसरे को कैसे देंगे? को मांग ले फकीर आके कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो, और जेब में पैसे होंगे तो दोगे ना, नहीं होंगे तो कहाँ से दोगे तुम? तुम्हारे अपने पास फेथ की कमी हुई पड़ी हुई है, तो तुम औलाद के अंदर फेथ कैसे ट्रांसफर करोगे? औलाद बड़ी चालाक है, उसको समझ आ जाती ये ऊपर ऊपर की बातें हो रही हैं, गेम बीच में खाली है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल। और जिन चीज़ों का उनको पता लग जाता है ना कि ये इनके पास है मौजूद, ये तगड़े हैं इस मामले में, उन चीज़ों को वो सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली उसको ऑब्जर्व करे होते हैं कि हमारे वालिदैन ने इसको प्रायोरिटी दी है अपने लाइफ के अंदर, ला मोहल्ला वो भी किसी न किसी तरह से इस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। मैं बहुत छोटा था जी, तो मुझे सरकार लेके गए दाता साहब, उर्स मुबारक था वहाँ पर। अब वो मुझे ना शायद बचपन से ना रश में बड़ी घबराहट होती थी, शायद सब बच्चों को होती होगी। तो वो सरकार के साथ था, वो आपका एक खादिम था, उसका नाम था शावली, वो कोई 6.5 फुट का था जी, वो 7 फुट का। तो आपने शावली से कहा कि इसको ना कंधे पे बिठा लो, तो मैं ऊपर बैठ गया। अब ये उस वक्त की बात है कि अभी मैं स्कूल नहीं गया था, इतना छोटा था जी मैं, लेकिन ये अमल मुझे याद है कि मैं गया था, दाता साहब उर्स पे गया था, बड़ा रश था और मैं कंधे पे बैठा था, और फिर वहाँ से निकले थे, और दाता साहब होते हैं कोई वहाँ पर, उनका मज़ार होता है, वो मेला होता है, बाहर कतलम्बे मिलते हैं, और लकी रानी सर्कस आई पड़ी हुई होती है। अब ये अमल आपने करके दिखाया मुझे, तो मेरे अंदर कोई बात एक ट्रिगर कर गई किसी टाइम पे अंदर। हर चीज़ के बात का ट्रिगर करने का ना एक वक्त होता है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं, पौधा निकलता है, दरख्त लगता है, फल लगते हैं, टाइम लगता है। वही मैंने कहा ना कि हर चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं इंजेक्शन लगाऊं तो फटाफट आराम आ जाएगी, बड़ी पेन किलर है जी, फर्स्ट क्लास किस्म का जी, है फटाफट लगा दो उसको, बड़ी पेन है। ये बड़ा ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार कि हर, जैसे सरकार का एक फिक्र है ना कि हर मौसम का एक फल होता है और हर फल का एक मौसम होता है। वाह, क्या वो अपने वक्त पे आना है और वो वही आना है। आप अगर आम का लगाएं पौधा तो सेब नहीं लगेगा, आम ही लगेगा। अब आम की हकीकत बच्चों को समझानी कि भाई देखो ये इसका बीज होता है, ये दरख्त होता है, फिर ये आम है, इसका गूदा है, फिर ये इसके अंदर गुठली है, गुठली के अंदर एक मगज़ है। ये सारी चीज़ें खोल खोल के जब तक समझाएंगे नहीं तब तक उनको बात समझ कैसे आएगी। अब ये हर चीज़ के पीछे आपका अपना एक फेथ खड़ा हुआ है।
जो ये पहला स्टेप है वालिदैन, कि यहाँ पर वालिदैन अपना फेथ इंजेक्ट कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, दिखा के, करके। अब मैं अगर फ़र्ज़ किया जी सिगरेट पीता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को सिगरेट पीते हुए कहूँ कि बच्चों सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, उन्होंने कहा बाजी की गल कर रहे है ना जी। तो जो काम मैं खुद कर रहा हूँ, वो मुझे याद आ गया हज़रत जुनैद बगदादी, नहीं, हज़रत बाबा फ़रीद गंजी शक्कर का ये वाक़या मेरा ख्याल है जी, कि वो औरत आई ना, तो उसने कहा कि ये मेरा बेटा ना शक्कर बहुत खाता है, इसको मना करें। तो उन्होंने कहा इसको ना कल लेके आइए, कल बात करें। तो वो अगले दिन जब आई तो उन्होंने कहा बेटा शक्कर ना खाया करो। तो औरत ने कहा जी ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। कहते कल मैंने खुद शक्कर खाई हुई थी, मैं कैसे कह सकता था। तो हर चीज़ के पीछे आपका अपना इखलास काम करेगा। बच्चा तो बच्चा ही है, आया है अभी दुनिया में, उसने देखना है अभी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुलेंगी, मनाजिर देखेगा, अपने इर्द गिर्द का माहौल देखेगा, लोग क्या कर रहे हैं, भाई मैंने क्या करना है इसके बीच में। वो अपने घर के माहौल से इब्तदा करेगा, फिर कुछ स्कूल के माहौल से अडॉप्ट करेगा, फिर कुछ ऑफिशियल मामला से अडॉप्ट करेगा। अडॉप्शन तो हमारी इतनी उम्र हो गई, हम अभी तक करते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ सीखने का अमल ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जारी रहता है जी। ये तो वो जारी रखें, ज़रूर रखें। लेकिन ये जो बहुत ही स्टार्ट की चीज़ें हैं ना, ये आप सिर्फ बातों से नहीं बता सकते, आपको करके दिखाना पड़ेगा। मेरे दादा हुजूर थे, तो मुझे याद है जी, वो जुमा होता है ना जी, एक तो माशाल्लाह वो खुद बहुत 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार, नेक आदमी, फर्स्ट क्लास नेक आदमी। जुमे वाले दिन अब फ़र्ज़ किया होना है जी 2 बजे जुमा होना है, तो दादा हुजूर मुझे 11:30-12 बजे मस्जिद ले जाते थे। मस्जिद जाके तो उन्होंने ख़ुद भी झाड़ू पकड़ना, मुझे भी पकड़ाना, सेहन साफ़ करो, सेहन साफ़ किया, वज़ू खाना धोना, तो मुझे भी साथ में कहना वज़ू खाना धो, वॉशरूम्स तक धोने जो बने होते थे, वो हालांकि वो छोटे ईंटों वाले होते थे, ओपन एयर, तो वो धुलवाने, फिर सफ़े बिछवानी, सफ़े बिछवाने के बाद फिर वो नमाज का वक्त होना। तो मैंने देखना कि वहाँ पे लोग आते हैं नात शरीफ पढ़ते, तो नात शरीफ पढ़ते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और एक वैसे भी आपको ना प्रोमिनेंसी का एहसास भी होता था कि यार हम किस दिन अजान देंगे, यार हमारी अजान की आवाज़ कब जाएगी है। तो जिस दिन मैंने फिर वो पहली दफ़ा नात शरीफ पढ़ी ना मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस चीज़ की थी, कि अब्बू सुन रहे होंगे, मेरे वालिद साहब सुन रहे होंगे। मैं नमाज फटाफट पढ़ी, भागा भागा आया, तो मैंने कहा जी वो मैंने आज नात पढ़ी थी, आपने सुनी, आपने शाबाश दी, अब मुझे थोड़े से पैसे भी दिए इनाम के तौर पे, ये तुमने बहुत अच्छी नात पढ़ी। तो नेक कामों के ऊपर बच्चों की इनकरेजमेंट करना, उनको नेकी का माहौल देना। हम लोग शायद बहुत सारी चीज़ों से इसलिए भी बच रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे वालिद का नाम किस कैटेगरी का है। सुभान अल्लाह। किसी ने इस कैटेगरी के अलावा वाला कोई काम देख लिया ना, तो वो हम ख़राब होंगे। अपने वालिदैन के बारे में अच्छी खबरें पैदा करते रहा करो। हाँ, यही तो आपका उनके लिए सिला है जी असल में, कि अपने वालिदैन के लिए अच्छी खबरें, अच्छा नाम पैदा करते जाओ। वो हमारे ना एक बुज़ुर्ग थे, बड़े वो थे मलामत वाले बुज़ुर्ग थे, मलामती बुज़ुर्ग थे जी। तो एक दिन ना उन्होंने अपना जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ था ना खिदमत का, वो था रेड लाइट एरिया। अब रेड लाइट एरिया का आप समझ जाएं कि वहाँ पे तवाइफे हैं और बाज़ार है और पान की दुकानें हैं और पाए की दुकानें हैं और वहाँ पे तमाशबीनों का आना जाना है। तो रंग रंग की दुनिया आती है जी वहाँ पे सारी की सारी। तो मेरा ना उनसे उनकी बस मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा अपनी मोहब्बत में शामिल कर लिया। तो मैं उनसे इधर उधर दरबार शरीफ पे आते थे, मुलाकात हुई, फिर किसी और जगह पे मुलाकात हुई। तो मुझे कहते हैं चल मेरे साथ घर चल। तो मैंने कहा जी चले। अच्छा, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था इनका घर किधर है। वो जब उस गुजरे ना उस गली में बाजार की, तो मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये किधर बाबा जी मुझे लेके जा रहे हैं। तो उधर घर था उनका सच्ची मुच्ची का। तो मुझे वो अपने घर में ले गए। अब मैं उनके सिस्टम को देख रहा हूँ
कि तवाइफियाँ आ रही हैं, बाबा जी के पाँव का हाथ लगा रही हैं और अपने अपने प्रॉब्लम्स भी बता रही हैं। किसी के ना वो लाइसेंस का इशू हुआ है, किसी को पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, किसी की 2 दिन से बेटी घर नहीं आई है, किसी के अम्मा जी जो हैं वो बेचारी बड़ी सा बीमार पड़ी हुई हैं, उनके इलाज के मामला चल रहे हैं, तो वो दुआ भी करवा रही हैं उनसे और अपने अपने मसाइल भी हल करवा रही हैं। तो वो जब ये सारा सिनेरियो ख़त्म हुआ तो मैंने कहा बाबा जी इधर क्यों, वाई हेयर, इतनी दुनिया बाहर पड़ी हुई है, तो खिदमत ही करनी है अल्लाह की मखलूक की, तो इधर ही बैठ के करनी है। इतनी मलामत भी क्या मलामत है कि आपको लोग बुरा भला कहें कि आप इधर किधर बाजार में आके बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि ये इन लोगों का ना कभी तुम बुढ़ापा देखो कि इनकी जवान बच्चियां जो हैं वो चूँकि जवानी होती है वो अपनी मस्ती में होती हैं, तो बूढ़ी ख़वातीन को कोई पूछता नहीं है। सरहाने दवाई पड़ी होती है, कोई पिलाने वाला नहीं होता, उनकी हिम्मत नहीं होती कि कोई दवाई खा सके। वो कहते हैं जी मैं उनकी खिदमत करता हूँ, मैं उनको दवाइयाँ ला के देता हूँ, मैं उनके मामलात हल करता हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। मैंने कहा जी क्या आपका मकसद है इन लोगों को ठीक करना है? वो ठीक किधर से हमने करना है, ये तो बड़ा ही पुराना अल्लाह ताला ये चला रहा है निज़ाम, ये लोगों की ये भी एक हिस्सा है और इस हिस्स के साथ लोगों ने हमेशा ही रहना है, तो ये नहीं ख़त्म होनी, ना हम ख़त्म करने आए, हम तो जो बचा कुचा है हम उसकी खिदमत करने आए। मुझे बड़ा वो अच्छा, और फिर उसके अंदर बड़ी तासीर भी थी फिर लोगों का वहाँ पे आना। अच्छा वो लोगों का इलाज भी ना उसी बाज़ार में ही करते थे, ले गए किसी को साथ में, उसको कहा चल कुछ धमाल सुना मुझे, और धमाल की आड़ में जनाब वो उसका इलाज करना शुरू कर दिया बंदे का। अब पता नहीं क्या फार्मूला है, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन वहाँ से निकलते ना मैंने बाबा जी से कहा कि मैं एक मेहरबानी कीजिएगा, मुझे नहीं इधर बुलाइएगा, मेरी मार्केट वैल्यू ख़राब होती है। क्यों बचा? अब मैंने कहा जी बात सुने, आप हैं काली चादर वाले, आपके दाग लगाए सब बराबर ही है। मैं कहा जी मैं जिधर से आया हूँ ना उन्होंने बड़ी पाक साफ ज़िंदगी गुजारी है, तो मेरा यहाँ पर आना चाहे अल्लाह ही हवाला है मेरा यहाँ पर भी आना, लेकिन मुझे यहाँ पे आना सूट नहीं करता, तो मुझे आप ना ये इस चौखट से बाहर मिला करें, जिधर भी कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा मिलूँगा, इधर नहीं मैं आऊँगा। तो ये अब अपने वालिदैन के लिए अच्छी खबरें, मुझे हालांकि सरकार का उस वक्त तक विसाल हो चुका हुआ था, लेकिन अपने वालिद का नाम मुझे बहुत बचपन से ही समझ आ गई थी कि है क्या, ये नाम नेक है। आपकी नेकी आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होगी, आपके अंदर जो अच्छी सिफात हैं वो आप उनके सामने करके दिखाएंगे, होगी। अगर मैं अपने बच्चों से पैसे दे के किसी फ़कीर को पैसे दिलवा रहा हूँ तो वो उनको कहीं ना कहीं पे बात अट्रैक्ट करेगी कि देने होते हैं इनको, अपने पैसों में से अपनी जेब में से अल्लाह का हिस्सा निकालना होता है। ये बातें बच्चों को कर कर के आप दिखाते जाएंगे तो उनका इस चीज़ के ऊपर फेथ डेवलप होना शुरू होगा। अगर आपकी ज़ात के ऊपर, एक ज़ात के ऊपर ना ईमान चाहिए, एक ज़ात के ऊपर, चाहे आपके वालिदैन हो जाए, आपका उस्ताद कोई भी, आपका कोई मेंटोर गुरु कोई हो जाए, पीर साहब हो जाए आपके, एक ज़ात के ऊपर आपका जब तक ईमान नहीं आएगा, आपका अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान पुख्ता नहीं होगा। सही बात। अल्लाह इनविजिबल है हर जगह, है ना जी। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, आदमी कुछ और हमारी नज़र में, अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है। देखने वाले तो ऐसे भी देखते हैं कि वो तो रंगो बू में है, वो अर्शों का मालिक है, ये समंदर उसकी तख्लीक है, ये पहाड़ उसकी तख्लीक है, ये दरख्त उसका ज़िक्र करते हैं, ये हवाएं उसका ज़िक्र करती हैं, ये सब नेकी का माहौल है। अब ये और अंदाज का देखने वाला है, तो जो नफ्स का मारा होगा उसको हर तरफ नफ्स ही नज़र आएगा, उसको हर तरफ फहाशी नज़र आएगी। आपका जैसा एंगल सेट हो जाएगा ना, आपको दुनिया वैसे नज़र आएगी। वो मैं किसी की बड़ी अच्छी एक रिसर्च थी छोटी सी, वो ऐसी कोई छोटी सी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसने कहा कि जी आप आए यहाँ पे तो आपको रास्ते में कोई रेड गाड़ी नज़र आई है? उसने कहा कि मैंने सही तरह नोट नहीं किया। तो उसने कहा कि जी अब चूँकि मैंने आपको कह दिया ना,
अब आप जब यहाँ से वापस जाएंगे आपको रेड गाड़ियाँ नजर आएंगी। वाह क्या बात है जी। इसलिए कि वो बात करके उसका एंगल उधर कर दिया, फोकस उधर कर दिया, अब उसको रेड गाड़ियाँ नजर आएंगी। वो जिन दिनों में आपने कोई गाड़ी तब्दील करनी होती है ना, तो वो बच्चों के साथ फिर मैं ये कर रहा होता हूँ कि अच्छा कौन सी गाड़ी लेनी, फिर वो सारी गाड़ी नजर आती है जो ले ली होती है ना गाड़ी। ओह ये तो इतनी है यहाँ पे गाड़ी, हमें तो पता ही नहीं था इतने लोगों ने रखी हुई है गाड़ियाँ। तो वो आपको वो एंगल से वो बात नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए फेथ एक बड़ा मुबहिम लफ्ज़ है, लेकिन ये बड़ी हकीकत है जब तक कि प्रैक्टिकल शेप में ना आए। बच्चों को फेथ देना है, ये किताबें नहीं देंगी फेथ खाली। बिल्कुल सही। हम तो पहले से कह के थक गए हैं आपको कि वो कलमा जो है किताब का पढ़ा हुआ कलमा नहीं है। कोई पढ़ाएगा तो कोई पढ़ाएगा तो कोई कलमा पढ़ा जाएगा, कोई बताएगा कि ये अल्लाह है, ये ला इलाहा है, ये इल्लल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कलमे को समझाना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारा कलमा माजी का कलमा नहीं है, हमारा हाल का कलमा है। अब ये हाल का किसी ने नबी माना हो तो किसी को समझ आए। आपने कहा आपने हाल का अल्लाह नहीं ढूंढना, आपने लिविंग गॉड नहीं ढूंढना, आपने लिविंग प्रॉफिट ढूंढना। लिविंग प्रॉफिट ढूंढना है। जिस दिन ये लिविंग प्रॉफिट आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन लिविंग गॉड भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये लिविंग प्रॉफिट कौन बताएगा, कौन दिखाएगा? अनमता अलैहिम वाले लोग इनाम याफ्ता लोग होते हैं। ये इनको क्या इनाम मिलता है? इनको कोई दुनिया में सक्सेस मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, पैसा मिलता है, बंगला मिलता है, शोहरत मिलती, क्या मिलता है इनको? इनको सिर्फ अल्लाह का नाम मिलता है। ये वो लोग हैं जिसको अल्लाह, अब वो सरकार वैसा फरमाते थे कि देखो अल्लाह का चूज करने का क्राइटेरिया क्यों पता ही नहीं है किसी को, किसको चूज करता है वो, हदायत किन लोगों को, ये अनमता अलैहिम वाले लोग कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं? झूठा माशरा पड़ा हुआ है, मेजॉरिटी सच्चा नहीं है। झूठे माशरे के अंदर जो आपको प्रीचिंग मिल रही है वो सच्ची कैसे मिलेगी? मेजॉरिटी आपके पास झूठ है, यहाँ पर माइनॉरिटी में सच चला गया हुआ है। यहाँ पर इस झूठे माहौल में, काजिब माहौल में आप सच्ची बात कैसे बच्चों को ट्रांसफर करेंगे जब तक आप खुद सच्चे ना हो? सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि जैसे सरकार वैसे फरमाते थे कि देखो झूठे माहौल में कामयाब इंसान बहुत बड़ा झूठा होगा क्योंकि माहौल ही ऐसा है ना जी। आप किसी चले जाए ना जहाँ पे जुआ खेला जाता है, तो वहाँ पे सबसे कामयाब कौन होगा? जो जुए में सबसे ज़्यादा पैसे जीतेगा, वो बड़ा कामयाब होगा वहाँ पे, है ना जी। रेस खेलते हैं घोड़े वाली, वो होती है हमारे वहाँ लाहौर में जी, तो वो कामयाब कौन होता है वहाँ पे? जो रेस जीतता है। तुमने गुनाह में कामयाबी हासिल कर ली है, तुम इसको कामयाबी कह रहे हो? ये तो कोई कामयाबी ना हुई। तो ये जो फेथ है ना कि आफ्टर लाइफ का फेथ उन्हें एक एक जगह पे बताता जाएगा कि ये गलत है, ये सही है, ये अल्लाह है, ये इबादत है, ये दुनिया की खिदमत है। हमारी कामयाबी जो दुनिया में हम हासिल कर रहे हैं ये बहुत टेम्परेरी है, इसका बहुत छोटा सा है टाइम। हम गौर करें ना अगर कि इर्द गिर्द के कितने चलें जी, उसके अब्बा की फैक्ट्री लगी हुई है, उसके अब्बा बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ई कॉमर्स करते हैं, वो इंटरनेट के बड़े गुरु हैं, उनकी अपनी बड़ी इदारे हैं और उनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो बच्चे समझेंगे बड़ी सक्सेस है भाई, कमाल की बात है ये बनना है मैंने। वो दरवेश तो कोई बनना नहीं ना निकला घर से, इसलिए कि हमने दरवेश की तारीफ नहीं बताई अभी तक कि दरवेश का मकाम क्या होता है। ये अनमता अलैहिम वाले लोग होते कौन है? कुरान में हम पढ़ा है, नमाज के अंदर, हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं अनमता अलैहिम वाले लोग कौन लोग हैं, इनको रिवॉर्ड कहाँ, किस चीज़ का रिवॉर्ड मिला हुआ है? तो उनको रिवॉर्ड मिल गया, अभी दुनिया ख़त्म होनी है, अभी क़यामत आनी है, अभी मामलात होने हैं, अभी आपका तराजू सजना है। लेकिन इन लोगों को आज से कह दिया गया है कि ये इनाम याफ्तगान हैं, ये आज से ही जन्नत के क्लियर है, आक़िबत इनकी आज से क्लियर है। तो ये हैं वो लोग
कि जो आफ्टर लाइफ को आज ही समझ गए हैं। जी एक क्वेश्चन जी, आया है, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन बिस्मिल्लाह। जी अच्छा, अब पॉडकास्ट के शुरू में एक बात हो रही थी कि लाइफ के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट होती है उसको फेथ से पूरा करना चाहिए। अब हमें बचपन में ये कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर चाहिए तो अल्लाह ताला से दुआ करो। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें कहा जाता है अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो वो चीज़ आपको आगे और मिल जाती है। लेकिन अब जिस बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट ही फेथ से मिली है कि उसने नमाज़ें पढ़ी हैं, उसने कुरान पढ़ा है, उसने फेथ को करीब लाया है, सिर्फ इस रीज़न से कि उसको किसी चीज़ का नतीजा मिले और वो नतीजा उसको ना मिले, तो उसको क्या करना चाहिए? यही बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यही आपको समझा रहे हैं कि इन दोनों कामयाबियों का फ़र्क है, दुनियावी कामयाबी और दीनी कामयाबी। ये दो डिफरेंट कामयाबी हैं। इन दोनों का आपस का कोलैबोरेशन होना ज़रूरी नहीं, कभी हो भी सकता है। ठीक, अब ये जो फेथ को यूज़ किया गया दुनियावी कामयाबी के लिए, नमाज पढ़ी गई, लॉटरी निकल है, नहीं निकली, बॉन्ड नहीं लगा, नमाज छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं रोज़ा रखने से बड़ा तज़किया होता है, बड़े मामलात होते हैं, आपको बड़ा रूहानी सुकून मिलता है। ना मिला, रोज़े छोड़ देने चाहिए, हैं जी। हज पे जाएं तो कहते हैं बड़ी सहूबतें होती हैं, बड़ी तकालीफ होती हैं, तो हज नहीं करना चाहिए। यही बच्चों को समझाने वाली बात है कि जहाँ पर लाइफ में आप अगर अल्लाह को अपने करीब करना चाह रहे हैं तो अल्लाह करीब होने का मतलब ये नहीं है कि उसको दुनियावी कामयाबी भी मिलना शुरू हो जाएंगी। हम लोग जिनको बहुत सबसे बड़ा दुनिया का खुश नसीब तरीन अगर इंसान किसी को कहेंगे ना, हमारी डेफिनेशन में वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में पैसे किधर है, इस डेफिनेशन में शोहरत किधर है? कुछ भी नहीं है। चारपाई पे लेटे हुए हैं और कमर के ऊपर चारपाई के निशान आ गए हैं। सहाबा कराम पूछ रहे हैं कि वो कैसरो कसरा उधर महलों के मज़े लूट रहे हैं और दुनियावी सारी चीज़ों का मज़े लूट रहे हैं, और आपके जिस्म के ऊपर तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बेहतर नहीं है कि वो या दुनियावी सहूलतें अपनी इंजॉय कर लें और हमने आखरत की अपनी जो है ना वो चीज़ बना ली हुई है। इसलिए ये फेथ और दुनियावी कामयाबी, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़, ये जो मैंने आपको अभी समझाया ना कि हम दुनियावी कामयाबी हासिल करने के लिए कभी कभी ईमान बीच में डालते जाते हैं, टुकड़े ईमान के, तो वो हमें शायद दुनियावी कामयाबी मिल जाए। एक ही दफ्तर में है, डिपार्टमेंट ऐसा है कि इस डिपार्टमेंट में सब लोग रिश्वत खाते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पे रिश्वत के बगैर कोई काम होता नहीं है वहाँ पर। अच्छा जी, अब वो रिश्वत लेते जा रहे हैं तो सब लेते हैं जी, हमने ले ली तो कौन सी बात होगी। तो सुखा भाई साहब ने फरमाया कि अगर एक बंदा भी वहाँ पे निकल आया ना ऐसा जिसने कहा कि मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली, तो आप सब फांसी लग जाएंगे। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि उधर ज़बान थोड़ी चलेगी, उधर वकालत थोड़ी होगी, वहाँ तो आपके आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे। हाँ, फिर अगर आपने अगर जस्टिफिकेशन देनी भी है तो क्या जस्टिफिकेशन देंगे? सारे रिश्वत ले रहे थे, तो फिर अल्लाह ने कहना है कि सारे जहन्नुम में जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, सबका रिजल्ट सबके साथ ही है। इसलिए इबादत के मफहूम को अल्लाह के अपने करीब करने का मतलब ये है कि आपका एक फेथ आफ्टर लाइफ का है, जहाँ पे आपने अल्लाह से मुलाकात करनी है, अपने क्रिएटर से मुलाकात करनी है। तो यहाँ की कामयाबियाँ सारी धरी की धरी रह जाएंगी। मैं आपको बताऊँ, ये जितने मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का जो दौर चल रहा है, इसमें उतने पैसे नहीं हैं जितने अकेले कारून के पास थे। डॉक्टर साहब कहते हैं 70,000 ऊँट थे उसके पास, जिसके ऊपर उसके ख़जानों की चाबियाँ थी। मैं ख़जाने नहीं बता रहा आपको, ख़जानों की चाबियाँ। कितने ऊँट?
70,000 ऊँटों के ऊपर उसकी चाबियां लदी हुई थी, उसके उस ताले बेच छड़ो ना जी, उधर तो बड़े पैसे बढ़ जाएंगे जी। और वो खजाने थे, और वो अल्लाह मियां ने कहीं ज़मीन के अंदर फिर उनकी तदफीन कर दी। इतना पैसा तो आज तक मैंने इस पूरी दुनिया का भी इकट्ठा कर लेना तो भी उसकी कोई फिगर निकलेगी अभी भी, कि पूरी दुनिया का अगर पैसा इकट्ठा करें ना तो इतने खरब निकलाएंगे जी बस टोटल। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे, इससे बहुत ज़्यादा पावर हम माजी में देख चुके हैं, और नतीजा भी देख चुके, और उनका नतीजा भी देख चुके हैं। फेथ आपको धीमा करता है, थोड़ा सा आपकी एग्रेसिवनेस को धीमा करता है कि सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागना चाहिए। किधर भाग रहे हो? पता नहीं, सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, पता कोई नहीं है। सब ने अपना एक टारगेट बनाया होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी बात है, टारगेट्स बनाएं अपनी लाइफ के अंदर कि हम यहाँ से चले हैं, ये हमारे एजुकेशन है, ये होना है, ये जॉब आनी है, या ये बिजनेस आना है, ये मैंने करना है और इसमें मैंने सक्सेस लेनी है। ज़रूर करें। फेथ बचाएगा जहाँ पे वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। हार्ड टाइम जो आपका मुश्किल वक्त होगा, मुश्किल टाइम पे आपका अल्लाह आपको सपोर्ट करेगा कि हौसला करो। हम लोग अपने लिए ज़्यादातर वो चीज़ें मांगते हैं जो हमारे लिए मुज़र हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सरकार का फ़िक्रा याद आ गया कि सिर्फ किसी ज़रूरत के लिए अल्लाह से कुछ मांगने वाला, ज़रूरत पूरी होने पे भी अल्लाह को छोड़ देगा, ज़रूरत ना पूरी होने पे भी अल्लाह को छोड़ देगा। पक्की बात है। दोनों हालतों में अब ये कोई रिलेशन तो ना हुआ ना, इंश्योरेंस हाँ, अल्लाह तो इतना लाइटली फिर डील नहीं करता किसी के साथ कि पता होगी जी ये अल्लाह मियाँ से मांगी गाड़ी, अल्लाह मियाँ ने नहीं दी गाड़ी, फेथ उठ गया। अल्लाह मियाँ ने दे दी गाड़ी तो आप नेक्स्ट कोई चीज़ तैयार कर लेंगे। वो जो इतनी नमाजों की तौफीक दे दी थी वो कम थी क्या? हाय हाय हाय, वो किसी बंदे ने सवाल किया कि वो मैंने आज तक कितनी लाख दुरूद शरीफ पढ़ा है, अल्लाह ने मुझे गाड़ी नहीं दी। ताज़ा करो, ये नहीं देख रहा कि अल्लाह ने उसको अपने हबीब के ऊपर इतने लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की तुम्हें इजाज़त दे दी है, ये इसका सवाब ही तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। इस्लामियात को जो है ना जी, वो आप माशियात के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आमेज़िश को बहुत अच्छी नहीं बनती। इस्लामियात इस्लाम है, उसका ताल्लुक़ खैर से है, आपकी फ़लाह से है, आपकी आफ्टर लाइफ से है, आपने इस दुनिया में गुड ह्यूमन बीइंग बन के कैसे फिरना है, इस चीज़ से है। इस्लाम तो ये बात तो कभी कहा ही नहीं उसने कि इतने पैसे इकट्ठे करो तो हम तुम्हें जन्नत में बहुत अच्छा मकान दे देंगे। कहीं लिखा है कुरान में जी? कहीं भी नहीं लिखा जी। वो पिछले दिनों आपका बड़ा खूबसूरत वो चल रहा था, एक क्या था जी वो किसी कुरान की किसी एक आयत में भी अल्लाह ने जमा करने का हुक्म नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते जाओ, और इतना मुनासिब खर्च करो कि कल को तुम्हें खुद ना सखी को ढूंढना पड़ जाए। जितने जेब में है उसमें से। और कुछ हैं जो बहुत ताकतवर दरवेश है ना, वो कहते हैं ये भी किसके पड़े हुए हैं, ये भी दो। वो जो आपने वाकया सुनाया था कि वो तहज्जुद के टाइम उठे तो कैफियत नहीं बन रही थी, तो जब देखा तो एक वो सुबह के लिए खाना जो है ना अलहदा रखा हुआ था। तो जब तक वो भी अल्लाह की राह में तकसीम नहीं किया, क्योंकि तवक्कल जो था ना वो क्वेश्चन हो रहा था, तब तक सुकून नहीं आया। सरकार वैसे ने बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर बात की। आपने कहा वो परिंदों की जेब नहीं होती, लेकिन कोई परिंदा भूख से नहीं मरा। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हज़रत का वो फ़िक्रा याद आ गया कि जितना जितना आपका अपने रब से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होता जाता है, उतना उतना आपके फ़राइज़ चेंज होते जाते हैं। हर चंद के फ़राइज़ सेम, लेकिन वो अपना अपना ताल्लुक़ जब बढ़ता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जान बचाने वाले और हैं, जान देने वाले और हैं, बिल्कुल और हैं जी। 2.5% वाले और हैं, और बाकी के 97% वाले और हैं, वो भी दे रहे हैं। वो कहते हैं ये उनको भी खर्च कर देते हैं। ये अल्लाह वाले की कमाल की बात ही होती है। वो आपको ना उनका अब ये फेथ है कि ये पैसे मैंने खर्च कर दिए, क्या होगा कल को कोई खर्चा आ गया, किधर से पूरा होगा। वो कहते हैं पहले किसने दिए हमें, और फिर वो दे देगा। इसमें इतनी टेंशन वाली कौन सी बात है। नहीं दिए तो फिर भी हम उसी के हैं। सुभान अल्लाह। ये नहीं होता कि हमने दिए तो अल्लाह हमें और दे। वो शेर क्या है, दिल हर एक कतरा है साजे अनल बहर। हाँ जी,
हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये जो उसके हो गए हैं उनका अंजाम देख लें कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। अच्छा, नाम तो उसका भी रहेगा जो बिल्कुल खिलाफ चला गया। अब कहा कि खाली इल्म के ऊपर फोकस ना करना सारा कुछ, इल्म शैतान के पास भी बहुत ज़्यादा था, तो शैतान से बच जाओ। खाली इल्म को हर चीज़ ना बना लो, उसकी मेहरबानी को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करो। रायगा सजदे हुए इबलीस के किस बात से, वो जुदा समझा था हक को मुस्तफ़ा की ज़ात से। तो ये कहानी और वाली कहानी है। हम अल्लाह को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए। वो वल्लाहु खैरुल माकरीन, वो आपकी प्लानिंग्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है, आपको आपसे ज़्यादा वो जानता है। उसके साथ खेलियाँ करोगे वो भी आपको सीधा कर देगा। कुछ दिन पहले एक साहब मिले, वो पूरी जिंदगी बचपन से ना, वो कहते हैं कि मैं इंतहाई सादा तबीयत का इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा सादा, और मैं पूरी ज़िंदगी इसको अपनी वीकनेस समझता रहा। फिर अब जाके मुझे पता चला कि ये तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो मुझे जब वो ये बात कर रहे थे तो मैंने उनको हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो का एक वाक़या बताया कि जो सादा बंदा होता है ना, इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? इसको अल्लाह अचानक मिल जाता। हाय हाय हाय, जो ये चलाकियाँ करता है ना, तो अल्लाह भी फिर हाँ, इधर उधर होता है, अल्लाह भी उसको फिर और नचाता है, और भाग भाई और भाग। को बात समझ में आई थोड़ी सी कि नहीं आई? अच्छा, ये थोड़ी सी आई है समझ, थोड़ी थोड़ी आती रहेगी इनको। अच्छा, आप इनको पॉडकास्ट में बुलाते रहे ना, फिर आती रहेगी बिल्कुल, बस ये रेगुलर। अब ये हमारे सामीन सवाल भी पूछे। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से ना जी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम जो कह रहे हैं ना वो करना है, जो भी प्रोफेशन, जिस कैरियर को भी परसू करना है वो हम बताएंगे। मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि जी मेरे 3 बेटे हैं, 2 कामयाब हैं, 1 नाकाम है। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो मैं तीनों को डॉक्टर बनाना चाहता था, 2 तो बन गए, तीसरा नहीं बना। तो अब बिल्कुल ही ना ये समझ से बाहर है बात कि जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ठीक हो गया, और मैं डॉक्टर की तरफ आ गया। अब अगर मैं गिला करता रहता कि देखें मैं तो कुछ और बनना चाहता था लेकिन मैं ये बन गया, तो अब ये मेरी सारी ज़िंदगी का गिला है। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें तो दुनिया के सारे प्रोफेशन एक तरफ, मैं अपना प्रोफेशन नहीं चेंज करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके ज़रिए जो मुझे मौका मिला ना, हाँ, तो लोगों तक पहुंचने का, खिदमत करने का। और ये उस्ताद, डॉक्टर, तो ये ऐसे 2 शोबे हैं कि अगर इखलास से किए जाएं तो मुकम्मल दरवेशी है दोनों के बीच में, मुकम्मल दरवेशी है। दरवेशी क्या है? बेज़रर होना और लोगों के लिए मनफियत बख्श होना। लोगों के लिए आप पॉजिटिविटी फैलाएं और लोगों को आपसे नुकसान का अंदेशा ना हो। तो ये दरवेश, अल्लाह यही चाहता है। अल्लाह ने आपका जो ये मज़हब बनाया है, अल्लाह ताला इसलिए मज़हब बनाया है कि ये इस पूरे निज़ाम को आप समझें कि इस निज़ाम के अंदर आप अगर हैं शर फैलाने वाले, तो आपके लिए आग अल्लाह मियां ने पहले से बना के रख छोड़ी हुई है। कह दिया उसने, हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखी हुई आग। वहाँ अपने हिस्से की आग वहाँ हर कोई साथ लेके यहाँ से लेके जाता है। वो बड़ा मज़ेदार सरकार ने वाक़या सुनाया, कहते हैं ऐसी बात ही बनी हुई है कि वो कुएँ हैं उधर जहन्नुम में, तो लोगों को कुएं में फेंका हुआ है, तो अंदर आ गए, जल रहे हैं, तो लोग कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो ऊपर फरिश्ता खड़ा होता। कहते हैं कोई टोटल 7 फरिश्ते हैं जिनकी जहन्नुम के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है। फरिश्ते हैं, ड्यूटी जहन्नुम की दे रहे हैं, अंदाज़ा करो जी। तो वो 7 फरिश्ते हैं, वो ऊपर से मारते हैं उनको, गुर्ज मारते हैं, चल अंदर वापस, तू किधर बाहर निकल रहा है। वो कहते हैं वो एक कुआं था पाकिस्तानियों का, तो वो खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा इस पर फरिश्ता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी जो निकलता नीचे वाले वापस कह लेते। तो ये हमारी मेंटालिटी हुई पड़ी हुई है जी कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जो एक बात है ना, इसी में सारी बात छुपी हुई है कि नेक बनाना है तो ये फार्मूला है। उनको कामयाब इंसान बनाना है। कामयाब इंसान की डेफिनेशन ना आज एक दफ़ा दोबारा रीराइट कर लेते हैं। कामयाब इंसान सिर्फ यही नहीं है कि जिसकी जेब में माल हो। कामयाब इंसान वो है जिसकी आखिरत भी कामयाब हो। सुभान अल्लाह। कहानी वही अच्छी जिसका अंजाम अच्छा, जिसका अंजाम अच्छा है।
जिसका अंजाम अच्छा नहीं ना, आप ऐसी पर्सनालिटी को मत प्रेज करें जिसके अंजाम का आपको नज़र आ रहा है। एक बंदा होना जी, उसने छत पे रखा हो कबूतर, आपने पता नहीं देखेंगे नहीं, मैंने देखे मैं बहुत सारे, मेरे बड़े जानने वाले थे। वो छज्जा लगता है जी एक बहुत बड़ा छत के ऊपर, और वो जंगली कबूतर और लकी कबूतर और उल्टबाजियाँ खाने वाले कबूतर और बड़े, और फिर इसके बड़े मुकाबले होते हैं। सुबह फजर के वक्त कबूतर उड़ाए जाते हैं, सारा दिन वो ना ऐसे करके मुंह ऊपर करके बैठे रहते हैं। किसका कबूतर सबसे आखिर में आएगा वो जीत जाएगा। दुनिया तबाह हो जाए, उन्होंने कबूतर से नहीं हटना है। अब जो कबूतर हैं उनका अंजाम कबूतरों वाला ही होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो जो ये इस तरह से कबूतर खाने ना कई शोबों में हमारे हैं, कि अगर आप कहें कि यार ये देखो बड़ा पैसे वाला बंदा है लेकिन बहुत ही खबीस आदमी है, इससे कोई खैर की खबर नहीं है, तो उसका रिजल्ट वही होगा जो रिजल्ट है। ये हो नहीं सकता कि अच्छे काम का बुरा रिजल्ट आए और बुरे काम का अच्छा रिजल्ट आ जाए। फेथ के बगैर तो अगर कामयाबी मिल भी गई तो बड़ा अजाब है। वो तो उस आपके पैसे अंदर से गुरूर पैदा करेगा, एरोगेंट आपको बनाएगा, और एरोगेंट होते 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 आप लेइनो रजीम तक भी पहुंच सकते हैं। वो एरोगेंसी थी और क्या था कि कहा कर सजदा, नहीं आपने ही तो कहा था मुझे, आपने कहा जो पहला हुक्म मानने के बाद दूसरा हुक्म ना माने वही तो लेइनो रजीम होता है असल में। कि दूसरा हुक्म क्यों नहीं माना भाई तुमने, पहला हमारा माना, दूसरा क्यों नहीं माना? जब हुक्म उधर से ही आया, हुक्म है एक ही जगह से है, तो तुम्हारी जरूरत कैसी हमारे हुक्म को इनकार करने की? उसकी बात को, अपनी बातों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अपने रब की बात, ये अल्लाह को क्रिएटर मानना अपना, और इस बात के ऊपर यकीन रखना कि हमें हमारी मेहनतों के अलावा भी वो रिस्क दे रहा है। अल्लाह ताला उनको भी रिस्क दे रहे हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, वो भी रिस्क जा रहे हैं, वो भी मामला चल रहे हैं। और आप अगर वो कहते हैं कि अगर किसी हार्ड टाइम से वो अगर आपको गुजार रहा है तो चेक करें कि ये जो हार्ड टाइम है ये आपके लिए कोई सज़ा है या ये जज़ा है। हार्ड टाइम सब पे आते हैं। बिल्कुल। फेथ वाले बंदे का मैं आपको बता रहा हूँ उसका फ़र्क कहाँ पे पता चलेगा कि जब वो उस हार्ड टाइम से गुजरेगा वो और अल्लाह के करीब हो जाएगा। वो कहेगा या अल्लाह तू मुझे इससे गुजारा है तो मुझे निकालना भी तो नहीं, मैं और तेरी इबादत करूँगा, मैं और तुझसे मोहब्बत करूँगा, तू ही मुझे गुजारेगा, इसमें से मेरे में हिम्मत नहीं है। और जो फेथ वाला नहीं होगा ना वो उस टाइम पे शैटर्ड होगा, डिस्ट्रॉट होगा, गिले में चला जाएगा, नेगेटिविटी में चला जाएगा, नशों की तरफ और चला जाएगा, कुछ भी कोई ना कोई सहारे तलाश करेगा। एग्जैक्टली। और वो और उसका फेथ और ख़राब। ये फेथ एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जब आप हार्ड टाइम में ज़िंदगी में गुजरेंगे ना, जब कभी भी, वहाँ फेथ आपको बचाएगा, और वो बचाएगा कि ये फेथ चले मेरी गलती है, मैं कहता हूँ कोई मैंने ऐसा काम की गलती होगी और इस गलती में मैं अल्लाह के हुजूर सजदा भी नहीं कर रहा और तौबा भी नहीं कर रहा, एरोगेंट। तो फेथ आपको कहेगा कि और करीब हो जाओ अल्लाह के। अगर गलती होगी है तौबा करो और हो जाओ करीब। वो गलतियां माफ़ करने वाला है, वो आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देता है। वो आपने जो गुनाह किए हुए हैं उन गुनाहों को वो गुनाहों से उठा के नेकियों में डाल सकता है। वो आपको अंधेरों में से निकाल के रोशनी में से लेके चलना शुरू हो जाता है। उसके पास इतनी पावर है। वो जब तक वो आपके साथ उस तरह से कनेक्शन में बात नहीं ना आएगी अल्लाह ताला की, तब तक ना इबादत का मफहूम समझ आएगा, ना कोई फेथ डेवलप होगा आपके बीच में। एक मुझे सवाल याद आ गया कि पेरेंट्स जो है ना, आजकल के बच्चे ना, वो इस्लाम के ऊपर भी ना जो है वो सवालात उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जी करें बिल्कुल करें जी। लेकिन वो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि उनको ये डर होता है कि कहीं बच्चा हमारा छोड़ ही ना दे कहीं इस्लाम। मोहब्बत से देखें फैलाने वाली बात है। जब इस्लाम नया नया शुरू हुआ था तो क्या काफिरों ने सवाल नहीं किए होंगे आपको लगता है? तबाहकुन की, ये तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बच्चे हैं, कई चीज़ों की इनको तो वैसे ही बाय बर्थ मिल गई है ना चीज़, कलमा मिल गया है, बड़ी चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन वो तो कुफार थे और बड़े रिजिड किस्म के कुफार थे उस दौर के, तो उन्होंने भी सवाल नहीं किए होंगे
कि क्या अल्लाह मियाँ हमें माफ़ कर देगा, हमने ये कुछ किया हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर। उनका अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। और उनके अच्छा फिर अल्लाह मियाँ हमें छोड़ तो नहीं देगा। और उनका नहीं, अल्लाह नहीं आपको छोड़ेगा। उनका अल्लाह ताला हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, और हम तो बड़े यहाँ पे काम करते हैं तो हमारी रोटी नहीं कम हो जाएगी। उन्होंने नहीं, अल्लाह ताला आपका राज़िक है, वो आपको रोटी देगा जी। और ये मैसेज कौन कन्वे कर रहे हैं? जो खुद फाका कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और फेथ फिर पूरे का पूरा है, सुभान अल्लाह, फिर पूरे का पूरा है। तो क्वेश्चन होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। अगर क्वेश्चन को आप आंसर नहीं करेंगे ना, वो खुद से आंसर एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वो हो सकता है गलत हो। अल्लाह अकबर, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सही। अगर आपको नहीं उसका जवाब पता तो किसी सियाने से पूछ लें, रोके नहीं उनको, रोके नहीं उन्हें। सवाल, मैं कहता हूं कि जवाब की असल ताकत सवाल में छुपी हुई होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सवाल ताकतवर होगा तो जवाब भी ताकतवर आएगा, सवाल ढीला होगा तो जवाब भी ढीला सही आएगा। तो सवाल बहुत ज़रूरी है, उठना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो वो अपने अंदर कहीं कुड़ना शुरू हो जाएंगे, खुद से जवाब सोचेंगे, खुद से एक्सट्रैक्ट करेंगे। और हमारा माशरा ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं से कोई उसका देसी इलाज ला के दे भी देगा कि ये है तेरे गम का इलाज, गम का साथी रम है। अल्लाह अकबर। तो वो बजाय इसके कि उनको माशरा या ये बुरा माहौल जवाब दे, आप फेथ वाले हो, फेथ से जवाब दो। अगर खुद से नहीं बन रहा तो किसी आपके पास भी तो, देखिए यही तो एक टीचर चाहिए, एक गुरु चाहिए आपको, हर बंदे को चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं है उनके आसपास ऐसा कोई बंदा, कोई आलिम दीन, कोई मशाइख कराम, कोई सूफ़ी मंच, कोई अल्लाह का 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वाला नेक सादा सा बंदा है बाबा, कोई आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं है अभी तक कोई? कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही कि औलाद का सवाल ऐसा आ गया है कि जिसको आप खुद नहीं आंसर कर रहे, आप किसी से पूछ लें, उससे पूछ के बता दें, वो कोई मोहब्बत से जवाब दे देगा। आप जब तक औलाद के उन क्वेश्चंस को उनके लेवल पे जाके आंसर नहीं करेंगे, उनके सवाल की तशफ़ी नहीं होगी, और तशफ़ी नहीं होगी तो दरमियान में खला रहेगा। खला कोई भी हवा पुर कर सकती है, अच्छी भी बुरी भी। इसलिए उस खला को खुद पुर करें। वो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो ऑर्फन्स होते हैं या जिनका कोई रोल मॉडल नहीं होता, उनके पास तो कोई सवाल आए, कोई डिप्रेशन वगैरह हो, वो तो बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। तो वो फेथ किस तरह ढूंढें या वो कहाँ जाएं? दसो जी। देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। और इसने बहुत एक अहम एरिया की तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि वाकई यतीमी होती है कई लोगों की, पेरेंट्स नहीं होते जिनके, लेकिन कोई ना कोई उनकी नरिशमेंट का कोई ज़रिया ज़रूर होता है। और सम टाइम एक जो हार्ड एटमॉस्फेयर इन बच्चों को मिलता है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना रहा होता है। बिल्कुल। मैंने देखा कि अब हमारे बच्चे ना बड़े पैम्पर्ड बच्चे हैं जी। जो बच्चे काम करने वालों के बच्चे होते हैं ना जी, वो नंगे पाँव भी ऐसे रोड पे फिर रहे होंगे, सर्दियों में बगैर स्वेटर के फिर रहे होंगे, ना उन्हें ठंड लगती है ना कुछ होती है। उनकी नरिशमेंट फितरत कर रही होती है कहीं ना कहीं से। और ऐसा नहीं है कि वो लोग अल्लाह की नज़र में निगलेक्टेड हैं। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही यतीमी में हुए हैं, है ना जी। तो अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत फिर हार्ड टाइम में से गुजारते हुए जो उनकी नरिशमेंट की है, वो भी एक कमाल बात है। इसलिए अल्लाह की नज़र में ना कोई पेरेंटलेस है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा खुद है वो पालने वाला। इसलिए उनका प्रोसेस थोड़ा और होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन तक बात पहुँचे ना। और ये बात उसको पूछी जाएगी कि तुम तक पैगाम पहुंचा था, तुमने क्या किया। या तो ना पहुंचे ना पैगाम, तो वो इससे फारिग है। जंगल में कहीं कोई रह रहा है, उसको ना अजान की कभी आवाज़ आई है, ना उसको कभी किसी चीज़ का पता लगा है, तो वो मुबर्रा है इस चीज़ से कि मुझ तक तो मैसेज पहुंचा ही नहीं है। लेकिन ये मैसेज का कमाल है कि उस तक पहुंचेगा, उससे पहुंचे बगैर उस तक नहीं होगा। जो बच्चे
बहुत ही अर्ली एजेस में अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं, अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। अब उनका हिसाब किताब वैसे ही है, वो मुबर्र है, मासूम रूहें हैं, मासूम रूहों की एक ही जगह जन्नत है। तो यही तो सरकार वैसा साहब कहा करते हैं कि जितनी मासूमियत से तुम्हारी रूहें आई हैं, इस मासूमियत को तुम बरकरार ही रख लो तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो मासूमियत ही तो नहीं ना रहती, हम उसके बीच में कई चीज़ें खलल डाल लेते हैं, उसको खुद से हम तबाह करते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये हो नहीं सकता कि उन तक, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में आएगा, उन तक हो सकता है चीज़ों की प्रायोरिटी और तरह से डेवलप हो, उनके लिए भी हो सकता है वो, चूँकि एक कमी है ज़िंदगी में और उस कमी के साथ हो सकता है पैसे की भी कमी हो, तजर्बे की कमी हो, नरिशमेंट की कमी हो, उस्ताद अच्छे हाई लेवल के स्कूल ना हो। तो हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा कि वो उन्होंने बताया कि हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, हम लोग बैठते थे वहाँ पर, जो सरकारी लाइट लगी होती ना खंबे की, उसके नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, दिन की रोशनी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते थे। फजर के बाद से हमारी पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। तो उनके पास वो ये बिजली वाली इस तरह से फैसिलिटी नहीं थी जो आज बच्चों के पास है, कि इनके पास वो लैपटॉप्स हैं, इनके पास लाइट्स हैं, इनके पास कैमरा है, एक्शन है, सब कुछ है इनके पास है, और उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन वो कैसा कैसा नाम बना के गए, बड़ी अचीवमेंट्स है जी, बिल्कुल बड़ी बड़ी ऐसे लोगों की अचीवमेंट्स है, और उन्होंने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे रोल प्ले किए हैं उन लोगों ने। इन लोगों का विजन पैम्पर्ड बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है ना, तो ये जो यतीम बच्चे हैं ये तो अल्लाह की स्पॉटलाइट में होते हैं। अल्लाह ताला तो इनके लिए बार बार जो है वो मौके बनाता है, लोगों को भेजता है। बेशक इसीलिए तो वो यही है ना कि वो सरकार का फिक्र है कि यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनाए सुकून ना पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग थी आपके ऊपर कि आपको मौका दिया कि आप उसकी कफालत करें, और आपने उसी का हक खा लिया। तो ये अल्लाह ताला तो फिर जो है ना वो मदद पहुंचाता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और मैसेज भी पहुंचेगा, हदायत भी पहुंचेगी, उन तक ज़रूर पहुंचेगी। ये हदायत का वादा है कि वो उस तक आके रहेगी। लेकिन वो ये जो बात है ना कि फेथ, जहाँ पे बच्चों को फेथ डेवलप हो रहा होता है, इनका एक और फेथ डेवलप हो रहा होता है, ज़िंदगी का फेथ, ज़िंदगी की हार्डशिप का फेथ। वो पैम्पर्ड बच्चों को या कैमोफ्लाज बच्चों को, कैमोफ्लाज ही कहना चाहिए ना, ऐसे पत्तियों के बीच में छुपे हुए होते हैं, वालिदैन कई तरह की धूप नहीं लगने देते, कि मौसम की ख़राबी नहीं लगे, ऐसे छुपे हुए होते हैं पत्तियों के बीच में। और उन लोगों का एक्सपोजर खुले फूल की तरह का होता है। वो फूल हवा भी लेगा, वो फूल आंधी भी लेगा, वो धूप भी लेगा, और वो बड़ा सख्त जान पौधा बनेगा। वो उसके ऊपर हार्डशिप और तरह से खुलती हैं, उसका विजन और तरह से खुलता है, उसके साथ अल्लाह मियाँ और तरह से डील करता है। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह नहीं इग्नोर करता जी किसी को, ये हो नहीं सकता जी कि अल्लाह ताला किसी को इग्नोर करे। तो उन तक भी बात ज़रूर पहुँचेगी, फेथ भी पहुँचेगा, और कोई ना कोई गुरु भी पहुँचेगा लाजमी। वो सूरह कहफ की आयत है ना कि जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब हम किसी को गुमराह करने पे आते हैं तो तुम उसका कोई दोस्त या राह बताने वाला ना पाओगे। हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि अल्लाह जब हिदायत देता है तो वो दोस्त किसी को साथ पहुंचा देता है, रहबर के जरिए जी। तो ये बिल्कुल सही है, और अल्लाह का वादा पक्का है जी, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अब वो आपके ऊपर है कि उसको अवेल करे कि ना करे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, और शऊर के साथ करेगा, बिल्कुल वाज़ेह बात आएगी उस तक, मुबहिम बात नहीं आएगी, मुझे समझ नहीं आई जी, मुझे पता नहीं चला, ऐसे नहीं होगा, खुल के बात आएगी उस तक। और वो जब अगर उसको अचीव कर लेगा तो फिर और बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ को भी विज़िट करें और साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ इंशाल्लाह उन यूनिवर्सिटीज़ में आप तक पहुँचे और लाइव आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएँ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।